अस्सलाम ओ अलैकुम दोस्तों। आज के इस लेक्चर में हम बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न को समझेंगे। हम देखेंगे कि ये पैटर्न क्या होता है, चार्ट पर कैसे फॉर्म होता है और इसके पीछे बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी क्या होती है। फिर हम देखेंगे कि ये पैटर्न किन कंडीशंस में ज्यादा अच्छा वर्क करता है और एंड में सीखेंगे कि रियल चार्ट्स पर इसको कैसे ट्रेड किया जाता है। तो चलिए अब इस पैटर्न को डिटेल में समझते हैं। बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न दो कैंडलस्टिक से मिलकर बनता है, इसीलिए इसको टू लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न कहा जाता है। इस पैटर्न में पहली कैंडल कंपैरेटिवली स्मॉल बियरिश कैंडल होती है, जबकि दूसरी कैंडल एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल होती है जो प्रीवियस बेरिश कैंडल को कंप्लीटली एंगल्फ कर लेती है। ये एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है जो जनरली मार्केट के डाउन ट्रेंड के बाद फॉर्म होता है और ये इंडिकेट करता है कि मार्केट का बियरिश मोमेंटम वीक हो रहा है और प्राइस पॉसिबल अपट्रेंड की तरफ शिफ्ट हो सकता है। इस पैटर्न का नाम दो शब्दों से मिलकर बना है, बुलिश और एंगल्फिंग। जैसे कि हम सब जानते हैं, बुलिश का मतलब होता है मार्केट में तेजी, यानी मार्केट का ऊपर जाना और बायर्स का स्ट्रॉन्ग कंट्रोल, जबकि एंगल्फिंग का मतलब होता है किसी चीज को पूरी तरह कवर या एब्जॉर्ब कर लेना। इस पैटर्न में सेकेंड बुलिश कैंडल प्रीवियस बियरिश कैंडल को कंप्लीटली एंगल्फ कर लेती है। इसी वजह से इसको बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न कहा जाता है। बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न मार्केट में डिफरेंट शेप्स और स्ट्रक्चर्स में देखने को मिल सकता है और हर एंगल्फिंग की स्ट्रेंथ भी डिफरेंट होती है। जैसे कुछ केसेस में बुलिश कैंडल की बॉडी स्ट्रांग होती है लेकिन अपर विक थोड़ी बड़ी होती है, जो ये शो करती है कि बायर्स ने मोमेंटम तो दिखाया लेकिन सेलर्स ने भी थोड़ा प्रेशर दिया। इसी तरह कुछ एंगल्फिंग पैटर्न्स में फर्स्ट कैंडल छोटी या डोजी टाइप होती है जो मार्केट इंडिसीजन को शो करती है और उसके बाद स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल मोमेंटम शिफ्ट इंडिकेट करती है। कुछ केसेस में आप नोटिस करेंगे कि दोनों कैंडल्स का साइज लगभग इक्वल होता है। टेक्निकली ये बुलिश इनगल्फिंग ही होता है, लेकिन कंपैरेटिवली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं माना जाता क्योंकि बुलिश कैंडल बेरिश कैंडल के मुकाबले में इतनी ज्यादा डोमिनेट नहीं कर रही होती। लेकिन जनरली सबसे ज्यादा पावरफुल बुलिश एंगल्फिंग वही मानी जाती है जहां बुलिश कैंडल स्ट्रॉन्ग बॉडी के साथ क्लोज हो, अपर विक बहुत छोटी हो और कैंडल प्रीवियस लो की लिक्विडिटी को भी स्वीप करे। इस तरह की एंगल्फिंग मार्केट में स्ट्रॉन्ग बायर मोमेंटम और पॉसिबल रिवर्सल को ज्यादा क्लियरली इंडिकेट करती है। अब अगर हम इस बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न की साइकोलॉजी को समझे तो ये हमें मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बिहेवियर के बारे में बताता है। इस पैटर्न में पहली बियरिश कैंडल ये शो करती है कि सेलर्स मार्केट कंट्रोल में थे और प्राइस को कंटिन्यूअसली नीचे पुश कर रहे थे। लेकिन जब सेकेंड बुलिश कैंडल फॉर्म होती है तो बायर्स एग्रेसिवली मार्केट में एंटर करते हैं और प्रीवियस बियरिश मोमेंटम को कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यानी जो सेलर्स पहले मार्केट कंट्रोल कर रहे थे उनका प्रेशर वीक होना शुरू हो जाता है और बायर्स ग्रेजुअली मार्केट का कंट्रोल अपने हाथ में लेना शुरू कर देते हैं। मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बताता चलूं कि आपको हमेशा इस पैटर्न को राइट कॉन्टेक्स्ट में ट्रेड करना चाहिए। जैसे कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि बॉटम एरिया पर एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बन रहा है और यहां से प्राइस अपसाइड मूव देता है। इस तरह के एरियाज पर यह पैटर्न काफी अच्छा वर्क करता है। अब अगर आप यहाँ क्लोजली ऑब्जर्व करें तो एक और बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न भी फॉर्म हुआ है। अगर आप एलियट वेव को स्टडी कर चुके हैं तो आपको पता होगा जब वेव 1 कंप्लीट होती है तो वेव 2 की रिट्रेसमेंट मोस्टली 0.618 से 0.786 जोन तक आती है और इसी एरिया को गोल्डन रिट्रेसमेंट जोन भी कहा जाता है और इसी जोन में यह बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बन रहा है, तो इसलिए यह डेफिनेटली वर्क करेगा। और फिर यहां से वेव 2 कंप्लीट होती है जिसके बाद प्राइस वेव 3 के लिए स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूव देती है। यह आप देख सकते हैं कि दो बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न्स फॉर्म हुए और दोनों ने ही अच्छा वर्क किया क्योंकि ये दोनों राइट कॉन्टेक्स्ट और स्ट्रॉन्ग जोन्स में फॉर्म हुए थे। और अगर आप इसी चार्ट को और क्लोजली ऑब्जर्व करें तो टॉप एरिया पर भी दो बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न्स फॉर्म होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना जरूरी है। इन दोनों पैटर्न्स की शेप बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यह रॉन्ग कॉन्टेक्स्ट में बन रहे हैं क्योंकि यह अपर ट्रेंड के टॉप पर फॉर्म हो रहे हैं। इसलिए ऐसे सेटअप्स हमेशा रिलायबल नहीं होते और अक्सर एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं देते।
तो इसलिए यह जरूरी है कि इन पैटर्न्स को हमेशा सही कॉन्टेक्स्ट और सही जोन्स में देखकर ही ट्रेड किया जाए। अगर हम बात करें कि ये पैटर्न किन जोन्स में ज्यादा इफेक्टिवली वर्क करता है, तो ये सपोर्ट जोन्स और प्राइस रिवर्सल एरियाज में स्ट्रॉन्ग सिग्नल दे सकता है। इसके अलावा ट्रेंड लाइन और डायनामिक सपोर्ट लेवल्स पर भी ये काफी अच्छा परफॉर्म करता है। ये पैटर्न रेजिस्टेंस, ब्रेक एंड रिटेस्ट एरियाज में भी यूजफुल होता है, जहां मार्केट ब्रेकआउट के बाद कंफर्मेशन देती है। इसके साथ साथ डिफरेंट मूविंग एवरेजेस जैसे 50 एंड 100 मूविंग एवरेज के रिएक्शन जोन्स और इंस्टीट्यूशनल लेवल एरियाज पर भी यह पैटर्न काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। और प्रीवियस लो लिक्विडिटी एरियाज में भी इसका रिएक्शन स्ट्रॉन्ग देखने को मिल सकता है। और अगर ये पैटर्न स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड एंडिंग या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद फॉर्म हो तो रिवर्सल के चांसेस कंपैरेटिवली ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। आप इस पैटर्न को डिफरेंट फाइनेंशियल मार्केट्स में यूज कर सकते हैं, चाहे वो स्टॉक्स हो, फॉरेक्स हो, क्रिप्टो हो या कमोडिटीज, क्योंकि ये पैटर्न हर लिक्विड मार्केट में काम करता है। इस पैटर्न को डिफरेंट ट्रेडिंग टाइम फ्रेम्स पर यूज किया जाता है। यह आप पर डिपेंड करता है कि आप इसे किस टाइम फ्रेम पर या कैसे ट्रेड करते हैं। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो इसे 5 मिनट, 15 मिनट और 30 मिनट चार्ट्स पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो 1 आवर और 4 आवर टाइम फ्रेम्स पर इसे यूज कर सकते हैं। और अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं तो इसे डेली और वीकली चार्ट्स पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि इस पैटर्न के साथ ट्रेड कैसे की जाती है। जब यह पैटर्न किसी डाउन ट्रेंड के बाद या किसी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया के पास फॉर्म हो तो यह पॉसिबल रिवर्सल का सिग्नल दे सकता है। ऐसे केस में हम एंगल्फिंग कैंडल की क्लोजिंग प्राइस पर बाय एंट्री कंसीडर कर सकते हैं और स्टॉप लॉस बुलिश एंगल्फिंग कैंडल के लो के नीचे प्लेस किया जा सकता है। जबकि टेक प्रॉफिट के लिए हम प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल को एज अ टारगेट सेट कर सकते हैं या अपनी पोजीशन को और ऊपर के लेवल तक ट्रेल कर सकते हैं। अगर आप इस पैटर्न को किसी इंडिकेटर के साथ यूज करते हैं तो इसकी एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी और भी बढ़ सकती है। मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बताता चलूं, आपको हमेशा स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करनी चाहिए और आपका रिस्क 1.5% से 2% के बीच में होना चाहिए। मतलब अगर आपके पास कैपिटल $1000 है तो आपका स्टॉप लॉस $15 से $20 के बीच ही होना चाहिए। आओ अब हम इस पैटर्न को रियल चार्ट पर देख लेते हैं और समझते हैं कि इसे रियल मार्केट में कैसे ट्रेड किया जाता है। जैसे कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं, यह बॉटम के करीब एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बनता नजर आ रहा है। यह आप देख सकते हैं कि पहले का ट्रेंड एक क्लियर डाउन ट्रेंड था और इस पैटर्न की फॉर्मेशन के बाद हम एंगल्फिंग कैंडल की क्लोजिंग प्राइस पर बाय एंट्री ले सकते हैं और स्टॉप लॉस लास्ट स्विंग लो के करीब रखेंगे और टारगेट के लिए हम नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया को एज अ टारगेट लेंगे या अपनी पोजीशन को और ऊपर के लेवल तक ट्रेल कर सकते हैं। अगर हम इसकी फॉर्मेशन रेट की बात करें तो ये वेरी कॉमन कैटेगरी में आता है, मतलब ये चार्ट्स पर बहुत ज्यादा दफा बन जाता है और फ्रीक्वेंटली नजर आता है। और जहां तक इसकी रिलायबिलिटी की बात है तो यह पैटर्न अगर सही कॉन्टेक्स्ट में देखकर ट्रेड किया जाए तो इस पैटर्न की एक्यूरेसी 65 से 70% तक हो सकती है। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और पावरफुल पैटर्न के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही ट्रेडिंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।